हे गाइस, आई एम साकेत। गेट 21 का ऑफिशियल आंसर की आ गया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने आंसर्स मैच किए। तो उन्होंने देखा कि कई स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस है वो एवरेज रहा और कई लोगों ने लो भी परफॉर्म किया है, क्वालिफाई भी नहीं हो पा रहे हैं। जिन्होंने अच्छा किया है उनको तो ऑल द बेस्ट, और बट जिनका स्कोर अच्छा नहीं हो पाया है वो लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं कि अब उनको क्या करना चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं आपको बनाता हूँ ताकि आप लोगों को मैं प्रॉपरली गाइड कर सकूँ कि व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो जो लोग भी एमटेक करना चाह रहे थे एक अच्छे इंस्टीट्यूट से, है ना, प्रीमियर इंस्टीट्यूट लाइक आईआईटी या एनआईटी से, और अगर अब उनके गेट में अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं या क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं, तो अब उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, कैसे वो अभी भी अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हैं, उसके लिए ये वीडियो है। तो इसीलिए ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलने वाली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक टायर 1 कॉलेज है, दैट इज बिट्स। ठीक है, बिट्स बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। इसके टोटल 3 ब्रांचेस हैं हमारे पास, पिलानी, गोवा एंड हैदराबाद। ठीक है, और एक दुबई में भी है। तो ये जो बिट्स है ये अपने सीट्स को, एमटेक के सीट्स को 2 तरीके से फिल करता है। पहला जो है वो 50% सीट्स को वो गेट स्कोर के थ्रू लेता है और 50% सीट्स को वो अपने डिफरेंट एग्जाम, सेपरेट एग्जाम से लेता है, जिसका नाम है बिट्स एचडी, दैट इज हायर डिग्री। ठीक है, तो अब ये बिट्स हायर डिग्री के एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, इसको कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है और एमटेक में एडमिशन लिया जा सकता है, वही सारी चीज़ें आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बिट्स एचडी में टोटल आपके 2 टेस्ट होंगे। अगर आप 4 ब्रांचेस से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इसमें से कोई भी ब्रांच अगर आपका है तो आपके लिए 2 टेस्ट होंगे। ठीक है, टेस्ट 1 जो होगा उसमें आपके 30 क्वेश्चन आएंगे और उसका टोटल मिनट्स जो होगा 45 मिनट्स आपको मिलेगा। और ये जो पेपर होता है टेस्ट 1, 2 इसमें सेक्शन होते हैं। पहला होता है आपका इंग्लिश का सेक्शन और दूसरा होता है आपका मैथमेटिक्स का सेक्शन। तो मैथमेटिक्स में आपको जो चैप्टर्स को ध्यान देना है वो गेट से थोड़ा सा हट के, जैसे न्यूमेरिकल मेथड अभी बहुत सारे लोगों के सिलेबस से हट गया था, तो न्यूमेरिकल मेथड आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और आपका प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है, लीनियर अलजेब्रा इंपॉर्टेंट है, और 11th 12th का थोड़ा सा मैथमेटिक्स जो कि पैराबोलिक और इसेंट्रिसिटी से रिलेटेड है, वहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी क्योंकि बिट्स जो है वो अपने पेपर को डिस्क्लोज नहीं करता है। तो ये पास्ट एक्सपीरियंस से और स्टूडेंट से इंटरेक्ट करके मैंने टॉपिक्स निकाले कि कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको फोकस करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग टेस्ट 2 में, और इसमें हमारे पास टोटल 70 क्वेश्चन होंगे और ये एक टेक्निकल पेपर होने वाला है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के लिए एक कंबाइंड पेपर होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी रहेगा, मशीन भी रहने वाला है। ठीक है, और ईएमटी हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, ये सारे, और आपका माइक्रो प्रोसेसर हो गया। तो ये सभी जो सिलेबस होगा इसका वो मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप सिलेबस देख सकते हो बिट्स एचडी का। ठीक है, मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि ये मशीन और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे प्रिपेयर करें। तो यहाँ पे आपको प्रिपरेशन के लिए कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर के ईएससी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कोई एक प्रॉपर थ्योरेटिकल नोट्स पढ़ना है, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन कम होते हैं और स्टैंडर्ड जो है वो गेट से काफ़ी बिलो होता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को कवर करना है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स के लिए सेम रहने वाला है ना, मशीन और आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सभी को उतना ही टफ लगने वाला है। इसलिए कोई भी ये नहीं सोचे कि हम इसको पहली बार पढ़ेंगे तो फिर कैसे ये मैनेज होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए कम्युनिकेशन हो गया और ईएमटी में थोड़ा सा एडवांस उनको पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि वेव प्रोपोगेशन हो गया। तो अगेन मैं बोलूँगा कि ईएमटी ईएससी वाले, ईएससी एग्जाम के लिए इलेक्ट्रिकल वाले जो पढ़ते हैं उसमें वेव प्रोपोगेशन उनको कवर करना है। तो अगर वो वेव प्रोपोगेशन पढ़ते हैं तो उनको ईएससी के लिए भी हेल्प मिलेगा, इसरो के लिए भी हेल्प मिलेगा और साथ ही साथ इस बिट्स एचडी के लिए भी आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। याद रखना कि माइक्रो प्रोसेसर में यहाँ 8085 नहीं आएगा, 8086 आएगा, तो उस पार्ट को आपको कवर करना है। तो ये जो बचे हुए 3 से 4 महीने, क्योंकि बिट्स एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है वो आपको रिजल्ट के आसपास मिलेगा, अराउंड 3rd वीक ऑफ मार्च में इसका नोटिफिकेशन आएगा और इसका एग्जाम मई और जून में होता है। एडमिट कार्ड मई में रिलीज होता है और अप्रॉक्सीमेटली जून तक एग्जाम होगा। तो आपके पास अभी 3 मंथ्स हैं। तो ये 3 मंथ्स अगर आपने साल भर प्रिपरेशन किया था गेट के लिए और अगर आप गेट में सक्सेस नहीं हो पाए हो तो आपके पास ये नेक्स्ट 3 मंथ्स और है कि अपने ड्रीम को आप अचीव कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको हिम्मत नहीं आनी है और अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है। जिस मोमेंटम के साथ आपने गेट में एग्जाम दिया है उसी मोमेंटम के साथ आपको आगे की भी प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा प्रोसीजर हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम लोग कट ऑफ की बात करते हैं। तो टोटल हम लोगों ने देखा कि 70 टेक्निकल 2 में आएगा, टेस्ट 2 में, और फर्स्ट आपका टेस्ट 1 में 30 क्वेश्चन, मतलब टोटल हमारे पास 100 क्वेश्चन हैं। 100 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3। ठीक है, तो आपके पास 300 मार्क्स में आपको जो मार्क्स अचीव करना है वो है ऑलमोस्ट 50%, या बोल सकते हैं 40%।
120 एंड अबव मार्क्स का जो चांसेस है बिट्स एसडी के थ्रू एमटेक एडमिशन का वो बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आप बिट्स पिलानी से ही करना चाहते हो तो अपना रेंज आप हाई मान के चलो, 150 तक अगर आप टारगेट करते हो, दैट इज़ 50% ऑफ द टेस्ट, अगर आप ये अचीव कर लेते हो तो आपको जरूर बिट्स पिलानी में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और एम्बेडेड सिस्टम जैसे कोर ब्रांचेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो बिट्स पिलानी में जो प्रेफरेंस होगा वो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, एम्बेडेड सिस्टम और कम्युनिकेशन, ये तीनों ही प्रेफरेंस है। बिट्स गोवा और हैदराबाद में अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको एम्बेडेड सिस्टम और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स को ही फोकस करना है, कम्युनिकेशन उतना ज़्यादा अच्छा प्लेसमेंट नहीं दे रहा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आएगा आपके मन में कि क्यों हम बिट्स से एमटेक करें। ठीक है, तो बिट्स एमटेक में सबसे एडवांटेज क्या होता है कि यहाँ पे आपका जो प्लेसमेंट की गारंटी है वो ऑलमोस्ट 99% है। ठीक है, 99% से मतलब ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स होंगे सभी का जो 3 सेमेस्टर होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है, सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं उसमें प्रॉपर्ली, है ना, और जो 4th सेमेस्टर होता है वो पूरा का पूरा फ्री किया जाता है प्रोजेक्ट के लिए। तो मतलब आपको उस 4th सेमेस्टर में किसी इंडस्ट्री में जाके इंटर्नशिप करना है और 3rd सेमेस्टर में प्लेसमेंट होता है। तो जो स्टूडेंट प्लेस हो जाते हैं वो लोग उसी कंपनी में जाके इंटर्नशिप करते हैं जहां वो प्लेस हुए हैं, और जो स्टूडेंट प्लेस नहीं हो पाते हैं वो अपने CGPA के अकॉर्डिंग उनको मेरिट लिस्ट बनती है वहाँ पे, और कंपनी डिसाइड होती है कि आपके पास ये कंपनी की चॉइस है, आप वहाँ पे जाके अपना इंटर्नशिप कर सकते हो, फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट कर सकते हो। तो जब आप उस कंपनी में प्रोजेक्ट करने के लिए जाते हो तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको कन्वर्ट कर सको अपने जॉब में, मतलब आपको वहाँ पे ऑफर मिल जाएगा, PPO जिसको बोलते हैं, कभी प्री प्लेसमेंट ऑफर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको वहाँ से कन्वर्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरह से अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है कि ऑलमोस्ट वो सारे स्टूडेंट जिनके CGPA 8 या 8 से अबव रहते हैं वो ऑन 99% तो प्लेस हो जाते हैं, और जिनका CGPA थोड़ा सा 7 अबव जस्ट रहता है वो इंडस्ट्री वगैरह में जाके प्लेस हो जाते हैं। अब मान लो कि कोई बोले कि हम कोई इंडस्ट्री में जॉब ही नहीं करनी है, टीचिंग या किसी और जगह फील्ड में जाना है, तो वो लोग अपने कैंपस के अंदर ही अपना थीसिस कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा एमटेक का प्रोग्राम होता है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिट्स पिलानी से, अगर आप एमटेक या ME करने चाहते हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाला है। और दूसरा हो गया जो 50% गेट के लिए, तो जो लोगों का गेट स्कोर अच्छा आ रहा है ना, अराउंड 650 स्कोर अगर आ रहा है, 650 या 700 के आसपास अगर आता है, और आपके फेवरेट ब्रांचेस आपको नहीं मिल पा रहे हैं IIT में, तो आप इस बिट्स में भी अप्लाई कर सकते हो। तो जो स्टूडेंट इसमें बिट्स HD के थ्रू जाता है उसको स्टाइपेंड मिलता है 13,400, और जो गेट स्कोर के थ्रू जाता है उसको डबल स्टाइपेंड मिलता है, मतलब कि आपका डबल धमाका बोल सकते हो। ठीक है, 13,400 और साथ में जो MHRD का 12,600 जो है या वो अमाउंट आपको मिलता है। तो ओवरऑल आपको 25,000 के अराउंड स्टाइपेंड मिल जाता है अगर आप गेट के थ्रू जाते हो। ठीक है, बिट्स पिलानी का बस फीस थोड़ा सा हाई होता है, बट एजुकेशन लोन के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये टायर 1 कॉलेज है, तो इसके बाद आपके जॉब की गारंटी रहती है, इस वजह से इसके लोन में भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी रहा होगा कि जो लोग भी अभी तक डिप्रेस्ड हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि अब हम आगे क्या करें और समझ में नहीं आ रहा है, और इसरो वगैरह के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये हमारे लिए काफ़ी नहीं है, तो आप अगर एमटेक के लिए जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कंपेयर टू जो VIT है या कोई और कॉलेजेस से करने से बेटर है कि आप इस एग्ज़ाम के बारे में सोचो और इसके लिए प्रिपरेशन करो। ठीक है, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि कितने डीपली आपने फॉल किया है, व्हाट मैटर इज़ हाउ हाई यू बाउंस बैक। ठीक है, तो अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, अगर आप लड़ना जानते हो, तो ये सिचुएशन है जहाँ पे आपका पोटेंशियल एक्चुअल में बाहर आएगा। ठीक है, ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ही इंसान का जो ट्रू पोटेंशियल है वो बाहर आता है। तो यू हैव टू फाइट बैक फॉर दिस एग्ज़ाम। ठीक है, और अगर आप कम्युनिकेशन और EMT के लिए मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए Unacademy Plus यूजिंग द कोड शोन इन द स्क्रीन। So don't forget to subscribe the channel and like the video. Thank you.